उत्तराखंड की वादियों में जब लोकतंत्र की असली तस्वीर उभर कर सामने आती है तो वो किसी चुनावी शोरगुल या कटु संघर्ष में नहीं बल्कि आपसी भरोसे और सामूहिक एकजुटता में दिखाई देती है। ऐसी एक मिसाल पेश की है टिहरी की ग्राम पंचायत केमवाल ने, जहां विकास की गूंज ने सियासी सरगर्मियों को पीछे छोड़ दिया और जहां लोकतंत्र की असली जीत हुई है। कैसे, आपको बताऊंगा इस वीडियो में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल रायशुमारी। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, अपडेट्स हम आपको यहां पर देते हैं और पंचायत चुनाव खास तौर पर जिसकी सरगर्मियां तेज हैं उससे जुड़ी हुई हर पल की अपडेट, हर खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। और जो कहानी आज हम बताने जा रहे हैं, ये कहानी है ग्राम प्रधान राखी राणा की, जो न सिर्फ गाँव की पहली पंक्ति में खड़ी रही बल्कि अपने काम और अपने व्यवहार से हर दिल में घर कर गई। कुछ साल पहले जब राखी राणा को पहली बार प्रधान बनने का मौका मिला, शायद किसी ने सोचा भी ना होगा कि ये युवा महिला अपनी लगन से गांव की तस्वीर ही बदल डालेंगे। कच्ची पगडंडियों से लेकर साफ पानी की सप्लाई तक, शिक्षा, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और पारदर्शी पंचायत व्यवस्था तक राखी राणा ने हर पहलू को अपनी प्राथमिकता बनाया। और जब इस बार पंचायत चुनाव की बारी आई तो गाँव में कोई विरोध का स्वर नहीं सुनाई दिया। ताज्जुब की बात है, किसी ने पर्चा दाखिल करने की बात तक नहीं की, क्योंकि सबकी जुबान पर एक ही नाम था, राखी राणा। दोस्तों, ग्राम पंचायत केमवाल में हुई आम बैठक में जब राखी राणा ने अपने कार्यकाल की बातें साझा की तो हर आंख में भरोसा और संतोष झलक रहा था। किसी ने कहा इन्हीं के हाथ में गांव की कमान सुरक्षित है, तो किसी ने कहा कि हमारे बच्चों का भविष्य इन्हीं की योजनाओं में सुरक्षित है। और फिर सर्वसम्मति से यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया कि राखी राणा को दूसरी बार निर्विरोध ग्राम प्रधान चुना जाएगा। अब जरा सोचिए, वो नेता जो वोट के लिए नहीं काम के लिए याद किए जाते हैं, वो प्रधान जिनके लिए पद का मतलब सिर्फ जिम्मेदारी है, और वो गांव जहां लोकतंत्र वाकई जिंदा है। केमवाल के लोगों ने यह साबित किया कि लोकतंत्र का सबसे मजबूत हथियार विश्वास होता है। निर्विरोध चुने जाने के बाद राखी राणा ने मंच से अपनी भावनाएं भी साझा की। उन्होंने कहा कि ये चुनाव मेरी जीत नहीं, ये गांव के हर उस व्यक्ति की जीत है जिसने मुझ पर विश्वास किया। मैं पूरी निष्ठा से इस भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। हमारा गांव विकास की राह पर और आगे बढ़ेगा। उनकी आंखों में संकल्प दिख रहा था, राखी के शब्दों में आत्मविश्वास था। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, ये कहानी है हर उस पंचायत की जहां जनता ने अपना प्रतिनिधि चुनते हुए जाति, धर्म, राजनीति की दीवारों को गिरा दिया, जहां विकास सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, जहां प्रधान चुनने का पैमाना काम और ईमानदारी ही रहा। दोस्तों, राखी राणा और केमवाल गांव की इस मिसाल से ये सीख लेनी चाहिए कि अगर नेतृत्व सच्चा हो, नीयत साफ हो और नीयत में विकास की लौ जलती हो तो न विवाद उठता है, न ही चुनावी संघर्ष की जरूरत पड़ती है। और अब इसी लोकतांत्रिक एकता की एक और मिसाल देखिए। उत्तरकाशी के भिलंगना ब्लॉक के पट्टी 11 गांव में बसे छोटे से बजियाल गांव से ये खबर आई, जहां पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद गांव में भी चर्चा शुरू हो गई थी किसे प्रधान बनाया जाए। लेकिन यहां भी मतभेद और प्रतिस्पर्धा को जगह नहीं मिली। गांव के बुजुर्ग और युवाओं ने एक बैठक बुलाई। बैठक में ये बात कही गई कि चुनावी मुकाबले में अक्सर आपसी मनमुटाव होता है, रंजिश और विवाद पनपते हैं। ग्रामवासी जितेंद्र राणा ने यहाँ कहा कि चुनाव से गांव के लोगों में कटुता बढ़ जाती है, क्यों ना हम सब मिलकर एकता और सद्भाव की मिसाल पेश करें। फिर क्या था, गांव की आम सभा में सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि राजेंद्र सिंह राणा को ही निर्विरोध प्रधान चुना जाए, क्योंकि उनके अनुभव, उनकी सहजता और गांव की भलाई के लिए उनकी सोच पर सबको भरोसा था। दोस्तों, इस फैसले ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र सिर्फ चुनावी पर्चों का खेल नहीं है, बल्कि आपसी विश्वास और सामूहिक सोच का भी नाम है। गांव की इस अनोखी पहल को हर किसी ने सराहा और राजेंद्र सिंह राणा को बधाई दी। निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद राजेंद्र सिंह राणा ने कहा, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं गाँव के हर परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा, हमारी पंचायत को विकास की मिसाल बनाऊंगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बाजियाल गांव की नहीं है, बल्कि हर उस गांव की एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा है, जहां लोग मतभेद भुलाकर मिलकर विकास का रास्ता चुनते हैं, जहां लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर बनती है विश्वास की, सामूहिक जिम्मेदारी की और भाईचारे की। राखी राणा हो या राजेंद्र सिंह राणा, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने दिखा दिया कि असली नेता वही होता है जो जनता के दिलों में बसता है। और उम्मीद कीजिए
उत्तराखंड की इन कहानियों से पूरे प्रदेश के गांव सीख लें कि असली बदलाव कैसे आता है। उत्तराखंड की धरती ने फिर यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र की असली खूबसूरती गली कूचों से लेकर गांव की चौपाल तक फैली होती है, जहां विश्वास की जमीन पर उम्मीद की फसल लहलहाती है। राखी राणा को दूसरी बार निर्विरोध ग्राम प्रधान बनने पर हम उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस गांव की कहानी पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा बन जाए। दोस्तों, इस घटना पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपके गांव क्षेत्र में भी इस तरह से प्रधान या जनप्रतिनिधि को निर्विवाद सर्वसम्मति से कभी चुना गया? ऐसा कोई किस्सा आपकी जहन में जरूर साझा कीजिएगा। अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए राइशुमारी।